हम लोगों ने बैठक बुलाई है और सरकार किस तरह से शोषण करती है यह विवरण कितना बड़ा होगा ये मुश्किल बात है, लेकिन एक छोटी सी बात कह देता हूँ। ये जानवर जो एक होता है भयजोंक जानवर होता है जो खून चूसता है, उसका पेट भर जाता है तो वह सतह छोड़ देता है, लेकिन यह सरकार जो है मरने के बाद भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये कितने तरह से शोषण करती है। एक तो सबसे बड़ी बात है कि यह हम रोड टैक्स देते हैं, रोड टैक्स के बाद ये टोल नीति लगा दिया है। जो रोड टैक्स जितना देते हैं उससे ज्यादा हम लोग डेली का डेली टोल नीति के तहत टैक्स देते हैं। उसके बाद ये स्टैंड नीति जो है, स्टैंड नीति गवर्नमेंट और हमारा जो प्रशासन है वो अलग से पैसा लेके हम लोगों से दोहन करवाता है। जब भी हम स्टैंड का प्रयोग नहीं भी करते हैं तब भी हमारा दोहन होता है, और बाहर से अगर गुजरते हैं बिना प्रयोग किए हुए गुजरते हैं फिर भी हमारी प्रशासन के पास हम शिकायत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह प्रशासन का गुंडा है और वह गुंडा हमारी बात नहीं सुनता है और न प्रशासन की बात सुनता है, क्योंकि वो गुंडा डायरेक्ट प्रशासन को पैसा देता है तो मेरी बात सुनता नहीं है। सरकार तीसरी नीति लगाई है कि हमारी गाड़ी 15 साल की हो जाएगी तो स्वतः समाप्त हो जाएगी, और वह सरकार क्या करती है हर मतलब 1 साल पर 10% की बढ़ोतरी करता है टैक्स का। या तो गाड़ी पुरानी होने के बाद उसका परिचालन घट जाता है, उसको कम करना चाहिए। ये परिचालन घटाता है और टैक्स बढ़ाता है। तो हम कई तरह से एक तरह से प्रताड़ित नहीं होते हैं। आज पटना बस स्टैंड है, रूल के विरुद्ध है स्टैंड, उसकी रेलवे स्टेशन से एक नियत दूरी होनी चाहिए। किसी भी का है नगर सेवा या नगर स्टेशन की बस स्टैंड की एक है दूरी लिमिट, और उसको उठा के बाहर फेंक दिया, जिसके चलते आज वहां पैसेंजर नहीं जाता है। रेलवे स्टेशन को लोग मर के भी उठ के भी जैसे भी होता है, क्योंकि वहां से आने में लोगों को सैकड़ों रुपया खर्च हो जाता है पटना शहर आने में। सरकार कई तरह से दोहन करता है। सरकार उस नियम को नहीं देखा और उस नियम के विरुद्ध अपना स्टैंड बना दिया और लाठी के बल पर लोगों को वहां लगाना शुरू कर दिया। चाहता तो वो कॉलेज को वहां स्थापित कर सकता था, बस स्टैंड को मीठापुर में रख सकता था, लेकिन सरकार की नीति है, सरकार की नीति बस स्टैंड बदलने की भी मांग रहेगी। बस स्टैंड तो होना चाहिए, बस स्टैंड रेलवे स्टेशन से उसकी सुविधा, पब्लिक की सुविधा के लिए कोई बात होती है, सरकार की सुविधा के लिए कोई बात नहीं होती है। सरकार में जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो हमारी बात नहीं सुनते हैं। अगर कोई परिवहन मंत्री है उनको परिवहन की बात सोचनी चाहिए, वो परिवहन की बात नहीं सोचते हैं। हम लोगों में आपसी फूट करवा के उन्होंने क्या किया, राज ट्रांसपोर्ट परिवहन निगम खोलवा दिया, हम ही लोगों में से फूट करवा के, और हमको बाहर फेंक दिया, उनको अंदर शहर के अंदर रखे हुए हैं। ये कहाँ की नीति है, कैसी नीति है। लालू यादव इसी नीति के तहत गए, अपने काम से गए। वो कहते थे कि छप्पर पर तुम्हारे बस पर लत्ती लतवा देंगे, अंतिम में उनके घर पर लत्ती लतर गया लालू यादव की। हो सकता है कि इनके भी घर पर लत्ती लतर जाए, हम लोग मर जाएंगे ये सब सत्ता है, लेकिन इनके घर पर भी लत्ती लतर जाएगा। नीतीश बाबू भी जिंदा नहीं रहेंगे, इनकी भी लत्ती लतर जाएगी। बाकी बची हम अपने संगठन को 1 महीना के अंदर तैयार करके पूरे बिहार का चक्का जाम करेंगे, और सरकार हमारी बात सुने, अगर नहीं सुनती है तो तब तक हम लोग चक्का जाम करेंगे, और हम लोग इनके विरुद्ध हाईकोर्ट नीति या सुप्रीम कोर्ट की नीति के तहत भी हम अपना केस चलाएंगे।